हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है किचन क्वारंटाइन। और यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं पोहा। तो पोहा जैसे कि मैंने पहले ही भिगो रखा था, उसी के साथ साथ यहाँ मैं जो है पीनट्स फ्राई करके ले लूँगी और उनको पोहा में ही रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने राई का यानी कि मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगा दिया है, साथ के साथ डाले हैं थोड़े से करी लीव्स और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 3 ही ली थी स्लिट करके। और यहाँ एकदम बारीक कटा हुआ प्याज और उसी के साथ साथ स्लाइस किया हुआ पोटैटो। तो इन 2-3 चीज़ों को तड़के के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। हालांकि मैं टोमेटो जो है वो नहीं डालना पसंद करती पोहा में, इसलिए मैंने पोटैटो को रिप्लेस किया है टोमेटो के साथ। आधा नमक मैं डाल दूँगी इस मसाले में और आधा नमक मैं डालूँगी अपने पोहा में। और उसी के साथ साथ तड़का लगाते समय ही मैं धनिया डाल दूँगी, जिसकी वजह से पोहा का टेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से एनहांस होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने। इस समय मैं हींग डालना भूल गई थी, इसलिए हींग नहीं डाला है। हल्दी डाल के अच्छे से मिला के उसको ज़रा सा स्टीम पर रख दूँगी और पोहा में साथ के साथ थोड़ी सी शक्कर मिला लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली पोहा में शक्कर जाती है। थोड़े से तीखे मीठे पोहे जो है वो पसंद किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 1 से 2 मिनट की भाप निकाल लेनी है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रंग आया था मेरे पोहा को। तो ये है मेरे हस्बैंड नंदेश। ये बेसिकली तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन इनको ये जो फर्नीचर का सारा काम है वो करना आता है, वो सीखे हुए हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो है वो सारे एजेस जो है वो मुझे अच्छी तरीके से इवन आउट या स्मूथ करके दे रहे हैं, ताकि मुझे और तस्मे को इन फ्यूचर कभी इन चीज़ों से तकलीफ ना हो या मुझे ये चीज़ें लगे नहीं किचन में काम करते वक्त। तो ये जो पर्टिकुलर शेल्फ आप देख रहे हो वो मेरे किचन का जो स्लैब है उसी के साइड वाला एक कैबिनेट बनाया हुआ है मुझे सारे कंटेनर्स रखने के लिए। तो ये कंटेनर्स जो है वो सारे मैं यहीं पर रखना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे किचन में काम करते समय ईजी जाए। और मेरे घर का काम क्योंकि चल रहा था, तो मेरे सास ससुर और उनके जो हेल्पर आए हुए थे वो सारे लोग भी हमारे साथ ही रह रहे थे। तो जो खाना वगैरह है वो सबके अकॉर्डिंग ही बनता था। और यहाँ पर दूसरा जो कैबिनेट बना हुआ है वो पैंट्री यूनिट बना हुआ है, क्योंकि मेरे पैंट्री यूनिट में मैंने जो है वो अपना भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, इसीलिए। और ये जो मैं बनाने लगी हूँ वो मुंबई स्टाइल का या फिर कोंकणी स्टाइल का एक ट्रेडिशनल प्री मिक्स है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज है वो डायरेक्टली फ्लेम पर भून लिया था। इसको अच्छे से भून लेना, गरम कर लेना है, पूरा अच्छे से जला लेना है और बाद में ये रेडी है। साथ के साथ मैंने लिया था लहसुन अदरक और मिर्ची 100-100 ग्राम। यहाँ पर देख लेंगे कि तेल कितना गर्म हुआ है। और मैंने लिया था गीला नारियल। गीला नारियल मैं कसनी पर कस लेती हूँ। और 125 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पर जो है वो धनिया था, हरा धनिया फ्रेश। तो ये कोकोनट ग्रेट करने के लिए हमारे इधर एक पर्टिकुलर कसनी आती है, जो आपको महाराष्ट्र या जो साउथ रीजन है वहाँ देखने को मिलेगी। इस तरीके की कसनी आती है, इसी पर हम जो है वो फ्रेश कोकोनट ग्रेट करते हैं। वो ज़्यादा इजी जाता है और ट्रेडिशनल होता है, हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इसलिए हमें भी वो ज़्यादा इजी लगता है। तो यहाँ तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल लिया था मैंने लहसुन अदरक और जो मिर्ची हमने ली थी वो। मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ, सारा क्वांटिटी जो ली थी वो 100-100 ग्राम की क्वांटिटी थी। और यहाँ एक मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डाल लिया था। तो इसको हरा मसाला बोलते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जैसे ही ये सुनहरा होता है उसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज को हमने अच्छे से पका लिया था डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर। तो इसको पकाने के एज सच कोई ज़रूरी है तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, क्योंकि इस मसाले को मुझे आगे चल के बहुत दिनों के लिए स्टोर करना है। तो यहाँ धनिया भी डाल लिया है मैंने धनिया और जो कोकोनट रहेगा या खोबरा रहेगा, गीला खोबरा, उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेना है, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा होने तक, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी और आगे मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को स्टोर करके रखना है। तो इसको भून लेने में हमें करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। भूनने के बाद ये लगभग साइज़ में आधा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें पक कर श्रिंक हो जाती है। तो इसको ठंडा कर लेंगे
और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें इसको जो है वो मिक्सी में पीस लेना है। मिक्सर ग्राइंडर जो अपना आता है उसमें पीस लेना है। इसको पीसने के दो तरीके होते हैं बेसिकली, या तो आप थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हो या तो एकदम महीन पीस सकते हो। क्योंकि मुझे थोड़ा सा दरदरा पसंद है, मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था। मैंने उसको उतना ही पीसा था जितने में अदरक लहसुन और जो खड़े मसाले थे वो पीस जाएंगे, क्योंकि नारियल तो पहले से कसा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्री मिक्स को जो है वो मैं इस तरीके के चॉकलेट के मोल्ड में स्टोर करने वाली हूँ। चॉकलेट के मोल्ड में मैं इस वजह से स्टोर करने वाली हूँ क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इसमें से एक एक पॉड को निकाल कर अच्छी तरीके से इजीली अपने ग्रेवी में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ एक डब्बे में स्टोर करने का ड्रॉबैक ये होता है कि बार बार जब भी खाना बनाते हैं उस डब्बे को बाहर निकालो, उसको डीप फ्रोस्ट करो, उसमें से ग्रेवी निकालो और फिर खाने में डालो। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए इस तरीके से पॉड्स बनाना हमेशा कन्वीनियंट होता है, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो एक पॉड को निकाल कर आपके खाने में डाल। अभी आप देख सकते हैं कि ये पॉट्स अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। एक 2 से 3 घंटे में इसको 2 से 3 घंटे के लिए अगर इसको फ्रिज में रखा तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं और ये महीना 1.5 महीना आराम से चल जाते हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादा है, खाना 2-3 बार बनता है दिन में, इसलिए मुझे ये पॉट्स जो है वो 15-20 दिन चल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड होंगे तो ये बहुत टाइम तक चल जाते हैं। ये बहुत टाइम सेविंग होते हैं, आपका बहुत सारा टाइम जो है वो इस वजह से बच जाता है। आप देख सकते हो कि मेरा जो बेटा है तस्मय वो भी मुझे हेल्प कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि घर के कामों में बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो लोग बाहर खेलने नहीं जा सकते, फ़िलहाल सिचुएशन ही ऐसी है। तो इस वजह से उनकी भी थोड़ी मदद आपको हो जाएगी और उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, दिल बहल जाएगा। और साथ के साथ लड़की हो या लड़का, सारे बच्चों को जो है वो घर के काम सीखने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उन्हीं को ये बात ईज़ी जाती है। और अगर आपको मेरा ये टिप, ट्रिक और ये आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो साइड में बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है वो सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाएंगे कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है। वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको नई नई मज़ेदार वीडियोस और मेरे व्लॉग और रेसिपीज़ देखना आसान जाएगा। अगर आपको ये व्लॉग और ये टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड थैंक